हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और मैं नरेश कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं और कैसे आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए। पूरी डिटेल्स आपको दी जाएगी, सिर्फ आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने सरल पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही आप सरल पोर्टल में लॉगिन कर लेते हैं, अप्लाई फॉर सर्विसेज में क्लिक करेंगे। वी ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इसमें आप यहाँ पर लिखिए इनकम। ये देखिए सबसे लास्ट में 6 नंबर पर दे रखा है इनकम सर्टिफिकेट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो फार्म मेरे सामने है, ये फार्म हमने जो है ना इनकम सर्टिफिकेट के लिए भरना है। अब इस फार्म को भरने के लिए सबसे पहले ऊपर आपको चाहिए CIDR नंबर। अगर आपको CIDR बनाना नहीं आता, सिटीजन का पहले अपने रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको CIDR बोलते हैं। CIDR का अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता तो पहले CIDR बनाना सीख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। तो CIDR नंबर आपके पास जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद CIDR नंबर डाल के कैंडिडेट का नेम डालेंगे। और अब आ जाती है सर्टिफिकेट टाइप। अब सर्टिफिकेट टाइप इसमें 2 दे रखे हैं, एक तो है इनकम फॉर एजुकेशन पर्पज़, इनकम फॉर अदर देन एजुकेशन पर्पज़। इनकम फॉर एजुकेशन पर्पज़ में जिस इनकम सर्टिफिकेट को एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे पढ़ाई के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे किसी एडमिशन में आपको चाहिए, स्कॉलरशिप में आपको चाहिए, या स्कूल की फ़ीस वगैरह माफ़ कराने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आप एजुकेशन पर्पज़ में बनाएंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशन पर्पज़ पे आप क्लिक करेंगे अगर आपको स्कूल वगैरह के लिए बनाना है। अगर आपको स्कूल के अलावा किसी जैसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना वगैरह में लगाना है इनकम सर्टिफिकेट, या फिर और कहीं पर इनकम सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, सक्षम में लगाना है या और कहीं भी लगाना है, तो आप अदर देन एजुकेशन पर्पज़ पे आप क्लिक करेंगे। इनमें से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेना है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि एजुकेशन पर्पज़ में आपको जो रिपोर्ट करानी होती है नंबरदार की और पटवारी की रिपोर्ट करानी होती है। एजुकेशन पर्पज़ की जो फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपने तैयार करनी है। पहले मैं फ़ाइल ही आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो फ़ाइल है वो ऐसे तैयार होगी। आप ऐसे जो है ना, एक तो ये कोर्ट फीस वाला पेज है, ये पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसको आपने भरना है, इनकम फॉर माई सेल्फ, यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल, ये डिटेल्स आप भरेंगे। उसके बाद आप इसमें ऐसे करके जो है ना रिपोर्ट लिखेंगे, और उसके बाद अर्बन एरिया के लिए वार्ड पार्षद की मोहर कराएंगे, और रूरल एरिया से आप नंबरदार की मोहर आप इस पे लगवाएंगे। उसके बाद आपने इस पे पटवारी के सिग्नेचर कराने हैं। जैसे आप पटवारी सिग्नेचर कर देता है, या फिर अगर आप अर्बन एरिया से हैं तो पहले आपने कमेटी से वेरीफाई कराना होगा। जैसे इसमें कमेटी से वेरीफाई करा रखा है, कमेटी के बाद आपने पटवारी से वेरीफाई कराना है। इसके साथ एक हलफनामा लगेगा कैंडिडेट के नाम का। ये हलफनामा लगा के सिग्नेचर करके आप इस फाइल को पूरी को रेडी करके आप इसके साथ लगाएंगे, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ बन जाएगा। तो ये था फाइल इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? CIDR नंबर एंड एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन इनकम फॉर द एजुकेशन पर्पज़ पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पर कैंडिडेट का CIDR के अकॉर्डिंग डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिलअप होके आ जाएंगी। उसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट, तहसील, रूरल या अर्बन किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए अर्बन से बिलोंग करते हैं, कितनी इनकम आपने कितने हज़ार रुपये का इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, प्रोफेशन में लिखना है जिससे आपकी इनकम आ रही है वो लिखना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर से आ रही है तो लेबर आप लिख दीजिए।
आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। प्री वेरीफाई इज़ प्री वेरीफाइड यस, और यहाँ पर पटवारी का नाम, जो वेरीफायर है उसका नाम। उसके बाद यहाँ पर आप देंगे टोकन नंबर और इसको आप सबमिट कर देंगे डेट सेलेक्ट करने के बाद। जैसे आप इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आके आप पूरी डिटेल्स को एक बार दोबारा से चेक करेंगे। अगर आपकी डिटेल्स सही हैं तो आप अटैच एनेक्सर पे बढ़ सकते हैं आगे, नहीं तो आप इसको एडिट करिए अगर गलती है तो। इसमें मैं अटैच एनेक्सर कर देता हूँ, डिटेल्स बिल्कुल सही हैं। अब अटैच एनेक्सर में ऊपर देखिए, आप ऊपर दिया हुआ है एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और ऐसे ही आइडेंटिटी प्रूफ में इनमें से कोई एक आईडी आप अटैच कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड, 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक में आधार कार्ड, वोट कार्ड कर दीजिए, एक में राशन कार्ड कर दीजिए, या जैसे भी आप जो है ना इसको अपलोड करना चाहिए। अगर आपके पास खुद का वोटर कार्ड नहीं है तो अपने पिताजी का वोटर कार्ड आप जो है ना इसमें लगा सकते हैं, उससे भी आपकी फ़ाइल वेरीफाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें वोटर एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी अपलोड कर देता हूँ। वोटर कार्ड मैंने लिया और आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, राशन कार्ड को इकट्ठा डाल दीजिए। और रिपोर्ट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इस तरह की रिपोर्ट आप बना के और वेरीफाई करा के, सिग्नेचर करा के पटवारी के, और इसको अपलोड कर दीजिए। जैसे आप सेव एनेक्सर करेंगे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, आपको पूरा डाटा दिखाई देगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई गलती है तो अभी भी आप नई एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल सही है तो मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका जो फार्म है वो सबमिट हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और 1 से 2 दिन में आपका इनकम सर्टिफिकेट बनके आ जाएगा। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं और आपने इसको कैसे डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट को, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दूंगा। तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन एंड अदर देन एजुकेशन पर्पज़ दोनों बना सकते हैं। मैंने इसमें आपको फॉर द एजुकेशन पर्पज़ बताया। इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपने सिर्फ यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अदर देन एजुकेशन पर्पज़ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर देन एजुकेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसी तरीके से फ़ाइल जो है ना आप कंप्लीट कीजिए, और जो रिपोर्ट आपने अपलोड करनी है उस रिपोर्ट में सिर्फ सिग्नेचर तहसीलदार के भी होने चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।